आपके शरीर में केवल चारे दिक्कत होगा। नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरंत तकिया को 3 बार मोड़ेंगे और सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन ही नहीं करेगा यहाँ पर। और ब्लड की कमी तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में, वरना फिर आपको झिनझिनी होने लगेगा, दुनिया भर का दर्द होने लगेगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैर में झिनझिनी होने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा। अरे पढ़िए नहीं सकते। एक बार में 4 घंटा बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम तो 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो एगो नमकीन रख लोगे, पानी हर 5 मिनट में पानी पियोगे, आधा घंटा में बाथरूम जाओगे। जब आप पढ़ाई करने बैठिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए पास में। मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं डाटा के लिए तो उसको रखिए, अदरवाइज में मोबाइल भी साइड कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद पढ़िए। एक बार देखिएगा 2 घंटा के लिए बस मोबाइल साइड कीजिए, पानी खाने वाला सारा साइड कीजिए। कुर्सी है तो ठीक है, नहीं तो चौकी में बैठ के पढ़िए। ज्यादा नहीं, 1 घंटा। आपको रियलाइज होगा कि दिन कितना बड़ा होता है। 1 घंटा बहुत। आप पढ़िए 1 घंटा, और उस 1 घंटा में भी आप मुश्किल से 45 मिनट, फिर 15 मिनट का फर्स्ट क्लास ब्रेक लीजिए। 45 मिनट का पढ़िए, लेकिन उस 45 मिनट में यमराज भी आ जाए ना तो कहिए चुपचाप बाबू चुप रहो। 45 मिनट पढ़िए और गिन के एकदम 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पढ़े भी थे। अब बढ़िया से आपको जो थोड़ा सा टहलना है, थोड़ा बहुत टहल लीजिए 15 मिनट का, फिर पढ़िए। कितना मिनट? 40 से 45 मिनट। उसे कभी इस टाइप का गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा जो सोचता है कि हमारा मकान बनेगा बहुत अच्छा, उनका घरों ना बन पाता। देखिए ऐसा नहीं है केवल वही नमक होता है। समुद्र में बहुत टाइप के नमक होते हैं, उसमें साधारण नमक होता है, लेकिन समुद्र में नमक बनने का मुख्य कारण नदियां हैं, क्योंकि समुद्र में कोई रहता ही नहीं है। इसलिए गली मोहल्ला बकोट वकोट के कहीं ना कहीं से क्या लाती हैं सर? नमक वमक लेके आते हैं, ले आके उलाट देते हैं क्या समुद्र में। और समुद्र को कहीं जाना नहीं है, वहां पे उसका पानी क्या हो जाता है? खारा। तो बताइए समुद्र के जल के खारे होने का मुख्य कारण नदियां क्या है? नदियां हैं। देखिए अगर कोई समुद्र बहुत बड़ा है तो उसका पानी ज्यादा खारा नहीं होगा। अगर कोई समुद्र छोटा है तो उसका पानी खारा होगा, ज्यादा हो। समुद्री जल खारा क्यों होता है? आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। देखिए अगर कोई समुद्र बहुत बड़ा है तो उसका पानी ज्यादा खारा नहीं होगा। अगर कोई समुद्र छोटा है तो उसका पानी खारा होगा। महासागर का जितना भी जल होता है खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो फिर हमारे शरीर में बीमारी आने लगेगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। वो पानी जल्दी देर तक रहता नहीं है शरीर में, वो खारा पानी होता है। दूसरा उसमें ज्यादा देर तक रहेंगे तो चमड़वा छोड़ा देता है आपका, बहुत ज्यादा उसका पानी क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। समुद्री जल खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां नमक को ले जाके समुद्र में गिरा देती। अब समझिए ध्यान से। समुद्री जल खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां नमक को ले जाके समुद्र में गिरा देती हैं। हमारे अगल बगल के वातावरण में नमक बहुत ज्यादा है। आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। ये पसीना जाता कहाँ है? जब तक नहाते नहीं है तब तक कहीं नहीं जाता है। आपके शरीर का पसीना वापस नहीं जा सकता है। कपड़ा सोख लेता है, नहीं तो आप लोग वो चकट के मैल बन जाता है यहाँ पे। और वो सारा का सारा पसीना जब आप नहाते हैं, हाँ जी जगमोहन, बेचारा जगमोहन को कह रहा है कि जगमोहन का पसीना महकता है। समुद्री जल खारा क्यों होता है? आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। देखिए अगर कोई समुद्र बहुत बड़ा है तो उसका पानी ज्यादा खारा नहीं होगा। अगर कोई समुद्र छोटा है तो उसका पानी खारा होगा। महासागर का जितना भी जल होता है खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो फिर हमारे शरीर में बीमारी आने लगेगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। वो पानी जल्दी देर तक रहता नहीं है शरीर में, वो खारा पानी होता है। दूसरा उसमें ज्यादा देर तक रहेंगे तो चमड़वा छोड़ा देता है आपका, बहुत ज्यादा उसका पानी क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। समुद्री जल खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां नमक को ले जाके समुद्र में गिरा देती हैं। हमारे अगल बगल के वातावरण में नमक बहुत ज्यादा है। आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। ये पसीना जाता कहाँ है? जब तक नहाते नहीं है तब तक कहीं नहीं जाता है। आपके शरीर का पसीना वापस नहीं जा सकता है। कपड़ा सोख लेता है, नहीं तो आप लोग वो चकट के मैल बन जाता है यहाँ पे। और वो सारा का सारा पसीना, हाँ जी जगमोहन, बेचारा जगमोहन को कह रहा है कि जगमोहन का पसीना महकता है। जगमोहन प्रिय विद्यार्थी है मेरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जगमोहन एकदम प्रिय विद्यार्थी है। अब ध्यान से समझिए, हमारा पसीना कैसा? नमकीन। गाय भैंस सब चीज का पसीना हम नहा लेते हैं, सारा नमकीन निकल गया, वो पानी नाली में गया, नाली से बड़े नाले में, नहर होते हुए
नदी में 140 करोड़ आदमी नहाया, किसी ना किसी नदी में गया, वो बंगाल की खाड़ी में गया या अरब सागर में गया।